हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज की वीडियो के अंदर मेनली हमें पढ़ना है कि अगर हम कुछ कंडक्टर्स को कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखें तो उनका बिहेवियर कैसे शो होगा। और एग्जैक्टली मैंने मेनली 4 पॉइंट्स ढूंढ के निकालने हैं जिससे हमें क्लैरिफाई हो सकता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर रखा है तो वो कैसा बिहेव करने वाला है। तो स्टार्ट कर दे। द फर्स्ट सेज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ये चीज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो उसके अंदर का जितना भी एरिया होगा, चाहे वो हॉलो है चाहे कैसा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, वो जीरो होगी। अब कुछ बच्चे इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, भाई हमने पढ़ा है अगर वो कंडक्टर इन एनी केस चार्ज भी होता, राइट, अगर नहीं है फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होने ही नहीं वाली है। बट अगर वो कंडक्टर चार्ज होता तो मुझे पता है वो चार्ज कहाँ होता है, वो सारा का सारा कंडक्टर की सरफेस पर बैठा होता है। इनसाइड द एरिया हॉलो उस कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, और अगर चार्जेस प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रेजेंट हो जाएगी। तो कुछ बच्चे तो इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं जो कि आंसर करेक्ट भी है। पर और हम थोड़ा सा डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है इनसाइड द कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, जीरो होती है। तो ये मेरा कंडक्टर है, राइट, मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, वो है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये रही मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फाइन। ये मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि मुझे पढ़ना है कि मेरा कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा। मतलब मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड जब लगाई है तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये रहा मेरा कंडक्टर, ये रही मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब इससे होता क्या है, अगर आपको याद हो तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो कुछ चार्जेस जो होते हैं वो इंड्यूस होने लगते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, राइट। तो चार्जेस अगर इंड्यूस हो रहे हैं तो मतलब कुछ हद तक मेरा नेगेटिव साइन जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो राइट साइड की तरफ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इससे हुआ क्या है, इससे कंडक्टर के बाहर तो मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी, पर कंडक्टर के अंदर इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई है, या फिर हम बोले तो इंड्यूस हो गई है। और वो किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब एक्सटर्नल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी और इंटरनल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए, राइट। क्यों इक्वल ना हो जाए, ताकि जैसे ही वो हम उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के चलेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा, जिसने मुझे बता दिया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो जीरो होती है। क्लियर है ये पॉइंट। तो सेकंड पे आते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी सरफेस। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ये वाला पॉइंट आ जाता है कि हमने ये तो बात कर ली कि कंडक्टर के अंदर जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती है, बट व्हाट अबाउट दी सरफेस। अगर मैं सरफेस की बात करूँ इस कंडक्टर की, तो इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाने वाली है चार्ज कंडक्टर की, तो वो होगी उसके सरफेस के नॉर्मल। क्यों, अब इसका क्या रीजन है, वाई ओनली नॉर्मल, वाई नॉट टेंजेंशियल और एट एनी एंगल। तो रीजन यही है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक कंडीशन के अंदर, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस की नॉर्मल ना होती, ना कि जबकि मतलब वो किसी एंगल पे होती, तो क्या होता है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बनता इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब वो टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर जो थे वो चार्जेस फ्लो करने लगते, मतलब एक सरफेस का करंट डेवलप हो जाता, जो कि मुझे पता है स्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। अगर इवन चार्ज कंडक्टर भी है तो भी वो करंट फ्लो नहीं करवा रहा है। करंट तब फ्लो होता है जब चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। चार्ज कंडक्टर का मतलब उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, आप खड़े हो, आप वहां पर प्रेजेंट हो और आप घूम रहे हो, दोनों में फर्क होता है। क्लियर। तो मुझे क्या पता चला, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना होती तो वहां पे डेफिनेटली एक टैंजेंशियल कंपोनेंट होता जो कि चार्जेस को मूव कराता, जो कि सरफेस करंट्स को डेवलप करता। एंड मुझे पता है जो हमारी स्टैटिक कंडीशंस होती है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो स्टैटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड कम्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द करंट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनचार्ज कंडक्टर की, राइट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनचार्ज कंडक्टर की, कि वहाँ का पोटेंशियल जो होगा अनचार्ज कंडक्टर पे वो सरफेस के ऊपर और अंदर सेम रहने वाला है। अब वो कैसे होगा, सारी कहानी का आंसर मुझे देता है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, -dV/dr, राइट। अब पहले अंदर की बात कर लेते हैं। अंदर की बात करूँ तो मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो जीरो होने वाली थी कंडक्टर की, मतलब ये फील्ड कितनी हो चुकी है, ये तो जीरो हो चुकी है, तो -dV/dr क्या बन गया, मेरा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया, मतलब मेरा V कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया। सो सिंपल, राइट। तो अंदर की बात तो मुझे पता चल गई, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो जीरो थी, इसलिए अंदर सरफेस के जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहने वाला है। एंड अगर मैं कह रही हूँ ये चार्ज कंडक्टर नहीं था, दिस वाज जस्ट अ कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर नहीं था, तो ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर भी यही वाली सिचुएशन आएगी कि पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा और सेम होगा। क्लियर। पर अब इन एनी केस अगर हम कहते हैं कि मेरा कंडक्टर जो था वो चार्ज कंडक्टर था, तो क्या होने वाला था, तो इवन इफ वो चार्ज कंडक्टर था तो विद इन द कंडक्टर हमारा पोटेंशियल कैसे रहने वाला था, कांस्टेंट था। बट सरफेस पे क्या लागू हो जाता, सरफेस पर ये वाली गेम स्टार्ट हो जाती कि उसकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो परपेंडिकुलर होती, वो नॉर्मल होती, जिसकी वजह से पोटेंशियल के अंदर इससे तो चेंज आता ही आता, इससे तो अलग ही पोटेंशियल होती। क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट भी। तो लास्ट हमारा बिहेवियर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले तो याद करो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी Q/A, और अगर स्मॉल की बात करूँ तो हम लोग उसको ds लिख देते या ΔS लिख देते थे, राइट। तो अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो मुझे कहता था कि वो E.ds होने वाला है, दूसरा मुझे बाय गॉस थ्योरम वो कहता था Q/ε0 होने वाला है। तो बेसिकली फ्लक्स अगर इक्वल है डेफिनेटली, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाती है कि E.ds किसके इक्वल है, Q/ε0 के। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिलेटेड है, इन सब में Q से रिलेटेड है, तो यहाँ से अगर मैं इस Q की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी बन रही है, σ∆s। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं σ∆s/ε0 E/ds, ds से ds कैंसल, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई है, σ/ε0। और यहाँ इसी इक्वेशन ने मुझे क्या बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होने वाली है ऑन दी सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखो। फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने क्लासमेट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।